नमस्कार, मैं आनंद कुमार सिंह आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ स्पार्क टीचिंग्स में। और आज आपको एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आपके लिए, फ्रैक्शन जिसका नाम है। एक्चुअल में फ्रैक्शन, डेसिमल ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे से रिलेटेड हैं और इनकी ज़रूरत सभी चैप्टरों में पड़ती है। जहाँ पे फ्रैक्शन का एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, डिवीज़न होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, तो इनकी ज़रूरत होती है। इसलिए मैंने ये सोचा कि सबसे पहले फ्रैक्शन को स्टार्ट करें। इससे पहले आपको अलजेब्रा के ऊपर बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ, तो आज फ्रैक्शन स्टार्ट करता हूँ। और उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आपको कुछ भी समझ में आ रहा और आपको कुछ सीखने को मिल रहा तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल के माध्यम से बहुत कुछ सीखने की कोशिश करिए। तो फ्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली में फ्रैक्शन एक ऐसा चैप्टर, बहुत लोग इस पे कंफ्यूज रहते हैं, तो आज फ्रैक्शन के बारे में थोड़ी जानकारी। सबसे पहले तो फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन एक्चुअली में व्हाट इज फ्रैक्शन? व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन जो होता है वो एक्चुअली में कोई भी एक कंप्लीट कोई चीज़ है। सपोज कर लीजिए एक ये चॉकलेट है, तो इसका अगर हम पार्ट कर देते हैं, जैसे सपोज कर लीजिए इसको इस तरह से अगर हम पार्ट कर दें और एक पार्ट एक फ्रेंड को देते हैं और दूसरा पार्ट दूसरे फ्रेंड को देते हैं, तो ये हो गया फ्रैक्शन। अब ये यहाँ जो फ्रैक्शन हुआ है ये एक्चुअली में 1/2 का फ्रैक्शन है, क्योंकि दो पार्ट हैं और एक एक पार्ट दो लोगों को मिले हुए हैं। इसी तरह अब अगर इस फ्रैक्शन को और आगे देखते हैं, अगर इसको कहते हैं कि इसी चॉकलेट को हम 3 पार्ट में बांटते हैं। ये चॉकलेट रही आपकी 1, 2, 3। और तो इसमें मान लीजिए कि ये 2 पार्ट अगर हम ये करते हैं और एक पार्ट लेफ्ट है, छोड़ा है, तो ये इक्वल टू आएगा 2/3। ये फ्रैक्शन हो गया आपका 2/3। तो जो ये शेडेड पार्ट है इसको एक, 2 पार्ट है तो 2, टोटल पार्ट 3 है, इसमें 2 ये पार्ट हो गए। ये हो गया ये फ्रैक्शन। फ्रैक्शन एक्चुअली में है क्या? फ्रैक्शन जो है एक पूरी कोई कंप्लीट चीज़ का, कोई कंप्लीट जो हमारी वस्तु होती है उसका एक पार्ट है। तो ये मैंने यहाँ पे आपको समझाया, ठीक। इसमें अब फ्रैक्शन में अगर इसको इसकी डेफिनेशन देखें तो फ्रैक्शन is a part of a whole। अब इसमें फ्रैक्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो फ्रैक्शन में सबसे पहले जो होता है, जैसे ये 2/3 है, तो फ्रैक्शन में होता है 2/4 है, सपोज कर लीजिए, तो ये ऊपर वाली जो डिजिट होती है इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे वाली जो डिजिट है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। और कभी आगे भी आएगा एक चीज़ और, इसमें आगे एक डिजिट होती है, जैसे 2/4 है और आगे अगर कोई डिजिट है 5 है, तो ये जो 5 है ये है होल आपका। अब ये हो गया। इसके बाद हम आपके आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि फ्रैक्शन जो होता है क्या क्या, कैसे कैसे फ्रैक्शन आपको होते हैं। तो फ्रैक्शन में आपको मिलता है सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, इस प्रॉपर फ्रैक्शन में जो होता है, जो न्यूमरेटर होता है
इसमें जो न्यूमरेटर होता है, यानी ऊपर की जो डिजिट होती है वो हमेशा लेस होती है और नीचे की डिजिट जो होती है वो बड़ी होती है। इसे बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका एग्जांपल जैसे हो गया आपका 5/9। इसमें आप देखेंगे कि ये डिनोमिनेटर है, बड़ा है, और ये न्यूमरेटर है और ये छोटा है। तो न्यूमरेटर, व्हेन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, इट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी तरह आएंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे। तो आपने देखा कि व्हाट इज फ्रैक्शन हमने पढ़ा, प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ा। इसके बाद आते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी का अपोजिट होता है n is more than t, when numerator is more than denominator, it is called improper fraction। और इसका एक एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो बस यही इसी को अपोजिट कर लेंगे। 5/9 है, ये 9/5 होगा, जिसमें ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर। तो दो चीज़ें, एक दो तीन चीज़ें यहाँ कंप्लीट हुई। और के बाद आते हैं दूसरे फ्रैक्शन, जिसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, जब कभी भी कोई एक पर्टिकुलर एक पूरी चीज़ और एक फ्रैक्शन ये जब ऐड हो जाते हैं तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे कि अगर समझाने के तौर पे अगर हम लोग पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं फिर इसको एक्सप्लेन। व्हेन अ होल, होल का मतलब है यहाँ कंप्लीट थिंग। And a fraction is added, it is called mixed fraction। मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे कि अब आते हैं एग्जाम्पल पे कि अगर हम लोग बाज़ार जाते हैं और 2 किलो कोई चीज़ खरीदते हैं, सपोज़ कर लिए 2 किलो आप राइस लेते हैं, चावल, तो ये हो गया आपका 2 kg, और आधा किलो और लेते हैं मतलब 2.5 किलो, तो 2.5 kg। तो उसको जब रिप्रेजेंट करेंगे फ्रैक्शन में तो उसे हम लिखते हैं 1/2 kg। तो इसको जब लिखेंगे, इस पूरी कंप्लीट चीज़ को जब हम लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे मैथ में, तो हम लिखेंगे 1/2 kg, किलोग्राम। तो ये हो गया आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसका तरीका भी मैं आपको बताता हूँ, यहीं पे ही आपको बता देता हूँ। जैसे ये लिखा हुआ है 1/2, तो इसका मेथड क्या होता है कि इन दोनों डिजिट को हम मल्टीप्लाई करते हैं और इसको ऐड कर देते हैं, मतलब होल इनटू
डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन अगेन डिनोमिनेटर। एक करके भी आपको दिखाता हूँ कि ये होल है 2 इंटू 2, इसको सॉल्व करेंगे इस तरह से 2, ये इंटू इंटू डिनोमिनेटर 2 प्लस न्यूमरेटर 1 अपॉन डिनोमिनेटर 2 है 2 में, तो आंसर क्या आएगा 2 इंटू 2। सॉल्व करने में भी पहले हम इसको ये नहीं लेंगे, अगर ये लेते हैं तो वो गलत हो जाएगा। हम सॉल्व जब करेंगे तो इसको करेंगे, क्योंकि उसका भी एक इसमें एक लॉ चलता है डी वॉट मास, तो वो आगे की वीडियो में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल आपको इतना जान लेना आवश्यक है कि सबसे पहले हम इंटू करेंगे, 2 + 1 नहीं करेंगे पहले, क्योंकि 2 1 + 1 3, 3 2 6/2 आएगा, लेकिन वो गलत होगा। 2 2 4 + 1 5, तो ये आ जाएगा आपका 2 2 4 + 1 5/2। तो हम इस तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। हाँ, मिक्स्ड से फिर अगर ये जब ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, इसको फिर से मिक्स्ड में करने के लिए हम इस 5 को फिर से डिवाइड कर लेंगे। 2 2 2 जा 4 4 5 - 4 1, ये आ गया। इसमें ध्यान रखना है कि इसमें जो ये डिजिट होती है इसको आगे लिखा जाता है, ये होती है होल हमारा, और ये जाता है न्यूमरेटर में और ये जाता है डिनोमिनेटर में। तो जब इसको लिखेंगे तो हम लिखेंगे 2 होल 1/2। देखिए 2 मैंने कहा था होल, 2 की जगह रखा होल की जगह, 1 न्यूमरेटर में ये बन जाता है और ये 2 डिनोमिनेटर में जाता है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर समझने के लिए अगर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसको समझना है, तो जो डिवीज़न में जो बिल्कुल पीछे है वो सबसे आगे आएगा, जो नीचे है वो ऊपर जाएगा, और जो ऊपर है वो नीचे आएगा। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन। इसके बाद हम लोग आएंगे लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शंस होते हैं जब व्हेन डिनोमिनेटर are same, it is called like fraction. एग्जाम्पल, जब डिनोमिनेटर सेम होंगे, जैसे कि 4/9, 3/9, ये हो गए आपके लाइक फ्रैक्शन। और अनलाइक फ्रैक्शन में है when denominator
are same or equal. It is called well. But एक्शन में होता है when denominator are different are called unlike fraction. एग्जाम्पल इसका हो गया आपका 4/3 18/27। इसमें आप देखेंगे कि ये दोनों अगर हम इसको लेते हैं, कंसिडर करते हैं इनको, तो इसमें देखेंगे कि इनके और ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट हैं। ये 3 है और यहाँ 27 है। तो ये हो गया आपका अनलाइक फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपको जो है हर चीज़ से आपको अवगत करा दिया है, हर चीज़ बता दी है। और अगर कुछ छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मैं देख करके उसको आपको आगे बताऊंगा। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जाने से पहले आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि हमारे इस वीडियो को बनाने का जो उद्देश्य है वो तभी पूरा होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें, इससे सीखें, इससे शिक्षा ग्रहण करें। और इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।